वाह, इकट्ठे थे, 8-9 जन इकट्ठे थे, 8-9 लोग इकट्ठे थे। सबने मिलके संभाषण ही किया 1 घंटे तक। ऑनलाइन सबको ऑनलाइन में या प्रत्यक्ष? है ऑनलाइन में? ऑनलाइन ऑनलाइन ही जो मेरी चल रही है ना अलग से संस्कृत हाँ, कितने बजे? आंदोलन के, वही कितने बजे? 3 से 4 तीन से रहती। चार अच्छा अच्छा, ठीक है। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते मंत्र जी, पाठ नमस्ते करेंगे। जी आचार्य जी। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यत् भद्रं तन्न आसुव। पिछली जो हमारी कक्षा हुई थी उससे संबंधित कोई शंका है या कोई और शंका? हाँ जी, हाँ नमस्ते हाँ जी, नमस्ते माता जी। जीवात्मा का शरीर में, जीवात्मा शरीर में कौन से स्थान में रहता है, ऐसा कोई निश्चित होता है? आप अपने घर में, आपके घर में अलग अलग सेक्शन है ना, ड्राइंग रूम है, डाइनिंग रूम है, बेडरूम है, बाथरूम है, बालकनी है, पूरे घर में घूम सकती हैं, हम्म, है ना, एक जगह पे नहीं बैठती ना, जब जहाँ जरूरत होती है वहां जाती हैं। तो ये जो जीवात्मा का ये घर है, शरीर जो है ना जीवात्मा का घर है, इसमें अलग अलग सेक्शन है। ये आप ड्राइंग रूम मान लीजिए, क्योंकि यहाँ से वो सारा व्यवहार करता है बाहर के साथ में। पाचन आदि जो है वो पेट का मान लीजिए, किचन जो है वो पेट में खाना पचना वो सब मान लीजिए, एक कल्पना कर रहे हैं। तो जैसे हम अपने घर में सब जगह घूमते हैं ना, जहाँ जैसी जरूरत होती है, तो जीवात्मा भी शरीर में कहीं पे भी घूम सकता है, फ्री है, जहाँ जरूरत होगी वहां पे वो जाएगा। ठीक है। हम जब धारणा करते हैं तब बोलते हैं आंख बंद करके कि आप यहाँ आज्ञा चक्र में दो भौरे के बीच में आप आ जाओ, मन को ले जाओ, और हम मन को वहां ले गए। तो वास्तव में क्या मन को ले गए हमें तो मालूम नहीं पड़ता, वहां एकाग्र हुए, लेकिन मन को ले गए, मन ने ऐसा कोई साधन तो नहीं यहाँ से यहाँ रखा। तो वास्तव में क्या, वास्तव में मन को ले जाए या अपने आप वहां गए, क्या है वास्तव में, क्या है? कभी आपने आंख खोल करके विचार किया है? ऐसे कभी कभी ऐसा होता है ना, मन में कोई थॉट चल रहा होता है, आंख हमारी खुली हुई है, तो हमारी आंख ना एक जगह पे टिकी होती है। जब हम सोच रहे होते हैं ना आंख खोल करके, तो एक जगह पे हमारी आंख टिकी होती है, और उसके टिके टिके ही अंदर हमारी बहुत सारी बातें उठती रहती हैं। अब आप कभी देखना, जब हमारी आंख वहां से हिलती है तो हमारा विचार भी टूट जाता है। हम जब एक जगह पे देख करके विचार कर रहे हैं तो हमारा थॉट एक डायरेक्शन में चल रहा है, लेकिन जब वहां से हमारा हट जाता है तो हमारा थॉट भी टूट जाता है। तो ये एक प्रकार का, ये मान लीजिए हमने मन को बांध लिया और उस स्थान पे हम बस देख करके, वो स्थान भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता, हमने सिर्फ अपने मन को रोक लिया है। मन और इंद्रियों को उस समय पे हमने रोक लिया है, चक्षु इंद्रिय को रोक लिया, वो यहाँ वहां नहीं भटके। ऐसे ही जब हम कहते हैं कि यहाँ पे धारणा बनाओ, तो मन तो वहीं रहेगा, लेकिन हमने उसको रोक लिया कि अब तुम यहाँ वहां, तुम्हारे अंदर जो गति हो रही थी, रजोगुण और तमोगुण आदि आदि उभर रहे थे, अब हमने उसको रोक लिया है। मन तो यहाँ पे मन नहीं। को वास्तव में मन को वहां नहीं जाते, लेकिन हम वहां जाते हैं और हाँ महसूस करते हैं। हाँ वास्तव में हम जाकर उस स्थान पर महसूस करते हैं। हाँ। मन और जाता नहीं जाता वो तो हम देखा ही नहीं, कैसे ले जाए, कैसे खींच के रखे, ऐसा तो है ही नहीं। हाँ, जैसे अब आप दीवार पे देख करके ऐसे सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, तो आपका मन वहां नहीं जा रहा ना, आपने अपने मन को बांध लिया। बांध, यहाँ वो दीवार में नहीं देखते, हम अपने विचार पे है, वो तो हाँ, दीवार तो वो हमारे आंख के एक सामने, माध्यम, इसलिए हाँ। किसी को लगता है। हाँ, एक ये हो जाता है कि हाँ टिका हुआ है वहां पे, हमने केवल अपनी आंख को टिका दिया, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता भी नहीं। तो ऐसे ही जब ध्यान करने बैठते हैं आप, में करिए या यहाँ पे करिए, उस समय पे मुख्य तो ये होता है अपना ध्यान कर रहे हैं, यानी जीवात्मा के बारे में विचार कर रहे हैं, अथवा ईश्वर के बारे में विचार कर रहे हैं, अथवा प्रकृति के बारे में विचार कर रहे हैं, वो मुख्य हो जाता है।
धारणा जो होती है वो मन को बांधने के लिए होती है कि हमारा मन इधर उधर ना भटके। ठीक है। और अगर और अच्छा करना है तो हृदय स्थान सबसे अच्छा होता है, क्योंकि हम एग्जैक्टली जब ध्यान कर रहे होते हैं तो हम हृदय स्थान में होते हैं। तो अगर ये मान लें हाँ, कि हृदय स्थान किसी को अच्छा लगता है। हाँ, किसी को यहाँ हम तो ज्यादातर लगता है। आज्ञा चक्र में करते हैं, कोई तकलीफ नहीं होती। किसी को सिर दुखता है तो फिर बदलते हैं। हाँ लेकिन हाँ जब हम जिंद में गए थे तो हमने एक सप्ताह बिल्कुल हृदय केंद्र में ही किया। तो पूरे हाँ, सप्ताह तक मैंने हृदय तक ही वो ले गए, चाहे अच्छा लगे या ना लगे, वहीं रुक, मुझे खुद को हृदय स्थान में अच्छा लगता बिल्कुल है। वहां रखा। मुझे खुद को हृदय स्थान में अच्छा लगता है, क्योंकि उपनिषद आदि में भी बताया ना कि वहां पे आकाश जैसी अवस्था होती है, ईश्वर भी है, जीवात्मा भी है। तो वो एक मेरी कल्पना बनती कि मैं भी यहाँ पे हूँ, ईश्वर भी है, और किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। तो मुझे हृदय स्थान अधिक अच्छा लगता है। ठीक। कोई और शंका किसी को? आपने जो 3 प्रक्रिया न्याय दर्शन में बताई, उद्देश्य, परिभाषा, आधा, मतलब क्या समझाना क्या चाहते हैं वो मैं समझना है। उद्देश्य देखिए, यदि नामकरण है, परिभाषा करना, यदि लक्षण बताना है, परीक्षा करना, ये सब ये क्या समझाना चाहते हैं वो जानना चाहता हूँ। ये देखा है आपने कभी कुकिंग चैनल देखा है जब खाना बनाने का सिखाते हैं? तो जब खाना बनाना सिखाते हैं तो उसमें एक प्रक्रिया होती है। सबसे पहले उस खाना बनाने में क्या क्या चीजें चाहिए वो बता देते हैं। ठीक है। उसके बाद शाब्दिक रूप से बता दो कि अब हम ये चीजें इस समय पे डालेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। तीसरा क्या होता है कि आप पूरा कुकिंग करके दिखाते हैं कि अब हमने गैस जलाई, हमने कढ़ाई चढ़ाई, उसमें तेल डाला, जो हमने वहां पे जीरा बताया था, इंग्रेडिएंट में जो हमने वहां जीरा बताया था, अब हमने जीरा डाल दिया, अब हमने प्याज डाल दिया, अब हमने लहसुन डाल दिया। तो पूरा स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो ये कुकिंग का यानी खाना बनाने की एक प्रक्रिया है सिखाने की, कि पहले इंग्रेडिएंट बता देंगे, फिर मोटा मोटा बता देंगे, उसके बाद हम उसको सूक्ष्म रूप से बताएंगे। और अगर आगे और आपको जानना है तो हमने प्याज क्यों डाला, हमने लहसुन क्यों डाला, उसका शरीर पे क्या असर होगा, ये सारी चीजें हम बताएंगे। तो किसी भी शास्त्र की अपनी एक शैली होती है बताने की, बात को प्रेजेंट करने की अपनी एक शैली होती है। हर टीचर की भी अपनी एक शैली होती है ना, कि मैं इस तरह से पढ़ाऊंगी या मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा। तो हर व्यक्ति की अपनी बात रखने की, प्रेजेंट करने की एक शैली होती है। तो गौतम मुनि जी की क्या शैली है? उनकी शैली यह है कि पहले मैं नाम बता दूंगा, फिर मैं उसके लक्षण बता दूंगा कि ये जो 16 पदार्थ हैं, इन पदार्थों के क्या लक्षण हैं। उसके बाद में मैं उनकी परीक्षा करके भी आपको बता दूंगा कि मैंने जो लक्षण बताए परीक्षा से भी वो सही सिद्ध होते हैं। तो ये उनकी शैली है। ठीक है। किसी को और कोई शंका है? फिर मैं शंका करूंगी तो आपको शंका होगी। चलिए, तो अब मेरी बारी पूछने की। अभिसंप्लव क्या है? एक से ज्यादा प्रमाणों की आवश्यकता पड़ती है, वो हाँ, अभी संभव। हाँ, जहां पदार्थों को जानने के लिए एक से अधिक परमाणु की आवश्यकता हो, वो है अभिसंप्लव। कोई उदाहरण बताएंगे योगेश्वरी माता? हाँ जी। हम्म। माता जी, कोई ऐसा पदार्थ है जिसको जानने के लिए आपको एक से अधिक प्रमाणों की आवश्यकता हो? शब्द प्रमाण भी चाहिए, अनुमान भी चाहिए। आम 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 हम्म। आप शशांक जी, आपने जो आम वाला बताया ना, वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट में है। आत्मा के विषय आत्मा हो सकती है ना हाँ आचार्य जी, आत्मा। हाँ हाँ, आत्मा के विषय में हाँ, जो पहले वो परोक्ष शब्द विषय है। प्रमाण से जानी जाती है। हाँ,
वेदों में लिखा हुआ है, हाँ, और फिर हम अनुमान से जानते हैं आत्मा उसके को। लक्षणों, उसके जो गुण हैं उनको जानकर, हाँ, सुख दुख प्रयत्न ये गुणों को जानकर हम उसका अनुमान प्रमाण से जान लेते हैं। हाँ, और फिर यदि हम समाधि में जाते हैं, संप्रज्ञा समाधि में जाकर हम उसका प्रत्यक्ष भी कर सकते हैं। हाँ। तो यहाँ पे 3 प्रमाण लग एक गए। और बताया था उपमान, हाँ, उपमान। होता है जैसा आपको हाँ, दुख हो। हाँ, जैसे मुझे दुख हो रहा है वैसे ही सामने वाले को भी दुख हो रहा है, इसका अर्थ है कि वो भी जीवात्मा है। वो जड़ वस्तु नहीं है, उसके अंदर भी चेतन पदार्थ है, और वो चेतन पदार्थ क्या है? जीवात्मा है। ठीक है। हम्म, व्यवस्था क्या है? एक ही प्रमाण, एक ही प्रमाण से एक ही पदार्थ प्रमाण को की आवश्यकता जान पड़ी, लेना। पदार्थ के सिद्धि करने के लिए। एक ही प्रमाण से किसी पदार्थ को जान लेना, वो है व्यवस्था। तो वहां पे प्रत्यक्ष प्रमाण भी हो सकता है, वो शब्द प्रमाण भी हो सकता है, वो अनुमान भी हो सकता है, वो उपमान भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी एक प्रमाण से पदार्थ को जान लेंगे तो उतने से भी काम चल सकता है। कौन सा प्रमाण सबसे अधिक बलवान है? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष 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 प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे एक बलवान है। प्रत्यक्ष जब हो गया तो अब हमें और किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। एक बार जब प्रत्यक्ष हो गया तो हमें किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अब एक थोड़ा सा आध्यात्मिक प्रश्न। जो योगी व्यक्ति होता है, जो असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त कर चुका है, उसको ईश्वर का प्रत्यक्ष हो गया है। ठीक है। अब उसके बाद भी क्या उसको वेदों के को पढ़ने की आवश्यकता है? हमने कहा प्रत्यक्ष होने के बाद शब्द प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अब एक योगी व्यक्ति है जिसको ईश्वर का साक्षात्कार हो गया है, तो उसको अब वेद पढ़ने की क्या आवश्यकता है? नहीं पढ़े। अब उसको शब्द प्रमाण क्यों चाहिए? कौन देगा उत्तर? वो परीक्षा करेगा ना, जैसा प्रत्यक्ष हुआ है ऐसा वेदों में है या नहीं। लेकिन वो तो वेदों को पढ़ कर के ही गया ना। प्रत्यक्ष के बाद तो परीक्षा की आवश्यकता नहीं। आपके घर में पंखा लगा हुआ है, ये आपको प्रत्यक्ष है, आप उसको चला करके यूज भी कर रहे हैं। अब क्या आपको उसके लिए शब्द प्रमाण या अनुमान प्रमाण की आवश्यकता है? पंखे के लिए। उसको जो प्रत्यक्ष एक बार हो गया तो हाँ। वो तो हमेशा थोड़ी समाधि के समय हुआ था, बाद पर में भी उसका ज्ञान तो रहेगा ना। समाधि में एक्चुअली समाधि ऐसा नहीं कि बस वो 1 घंटे का ही होता हो। समाधि का अर्थ है कि मुझे उस विषय में पूरा ज्ञान हो गया है। जैसे पंखे में आपको समाधि हो गई है, यानी पंखे का आपको पूरा ज्ञान हो गया है। अब किसी भी, आप पंखे के सामने हो या पंखे से अलग हो, आपको ज्ञान तो है ही ना कि पंखा है और मुझे हवा देगा। तो ऐसे ही ईश्वर असंप्रज्ञात समाधि का अर्थ है कि ईश्वर के बारे में मुझे, उस गुण के बारे में पूरा ज्ञान हो गया है। अब मुझे उसमें शंका नहीं है, मुझे संशय नहीं है। उसके बाद भी क्यों वेद पढ़ना पड़ता है या वैदिक शास्त्र क्यों पढ़ने पड़ते हैं? तो पूर्ण स्वरूप को जानने के लिए। हाँ, कारण ये है कि हम अल्पज्ञ हैं, हम पूरी तरह से ईश्वर को नहीं जान सकते हैं। ईश्वर को अगर हम आनंद गुण भी कहें कि मुझे ईश्वर के आनंद गुण का प्रत्यक्ष हो गया है, तो उसमें भी ईश्वर में बहुत आनंद है, वो पूरा पूरा हम नहीं जान सकते हैं। तो जितना जितना हम जानते जाएंगे ना, उतना उतना हमको अच्छा लगने लगेगा। ईश्वर न्यायकारी है, तो अब न्यायकारी जो होता है वो कई डिपार्टमेंट में न्याय करता है। तो हमने ये कह दिया कि वो कर्मों का फल दे रहे हैं, तो किस प्रकार से दे रहे हैं, कब हमारे कर्मों को देख रहे हैं, कब वो फल दे रहे हैं, तो वो जानने के लिए हमको ये जो स्वाध्याय है, शब्द ज्ञान है, वो मदद करता है। तो ईश्वर के जो गुण हैं वो असंख्य हैं, वो सारे हम नहीं जान सकते। हम थोड़ा 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 उनका प्रत्यक्ष करते रहते हैं। ठीक है, चलिए जी गुप्ता जी। व्यवहारिक जगत में तो ऐसा वर्तन होता है ना कि जब आप
सुपरलेटिव कोई एलिजिबिलिटी आपने ले ली तो फिर बुक्स वगैरह तो ये यहीं से आप बढ़ के आगे सुपरलेटिव में जाते हैं, तो व्यवहारिक जगत के हिसाब से तो ये उल्टा पड़ रहा है। व्यवहारिक जगत में आप पहले किताब पढ़ते हैं, फिर प्रैक्टिकल करते हैं ना। हमने जो पढ़ाई की, पहले हम क्लास में बैठ करके थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद में हम प्रैक्टिकल करते हैं। यही चीज आध्यात्मिक जगत में भी है। पहले हमें पर जब ईश्वर को प्राप्त कर लिया है समाधि में, तो आपने तो मतलब एक उच्च क्वालिटी की योग्यता प्राप्त कर ली, तो फिर वो जो क्या आप पूरे ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं? ईश्वर के सारे गुण जान सकते हैं? नहीं जान सकते ना। आप थोड़े थोड़े जानते जाएंगे। आप ये मान लीजिए, एक कल्पना करते हैं कि ईश्वर में 1,00,000 गुण हैं, ठीक है, और हमारी कैपेसिटी क्या है? हमारी कैपेसिटी 5-6 गुण जानने की ही है। हम अल्प शक्ति वाले हैं, अल्पज्ञ हैं, हम ईश्वर के सारे गुण जान ही नहीं सकते। तो जितना थोड़ा जानते जाएंगे तो हमको उतना आनंद आता जाएगा। तो जब आप ये कहेंगे कि मुझे ईश्वर का प्रत्यक्ष हो गया है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि मैंने पूरा ईश्वर को जान लिया। ईश्वर का एक गुण मुझे प्रत्यक्ष हो गया है, और उस एक गुण में भी अगर हम भाग कर दें तो उसमें भी कुछ भाग ही मुझे प्रत्यक्ष हुआ होगा। तो कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि मुझे पूरा ईश्वर समझ में आ गया। नेति नेति लिखा ना उपनिषद में, ना इति, यानी इतना ही नहीं है, जितना आपको हमने बताया उतना ही नहीं है, इससे भी बहुत अधिक है। तो उस पर विचार करते रहो, खुशी मिलती रहती है। एक आप सब तो गृहस्थी लोग हैं ना, जब नई शादी होती है तो आपको अपना पति या पत्नी तो प्राप्त हो गए, प्रत्यक्ष हो गए हैं, ठीक है, लेकिन क्या पहले दिन ही पूरा प्रत्यक्ष हो जाता है? नहीं, धीरे धीरे एक दूसरे के गुण जानते रहते हैं। अनुकूल होते हैं तो आनंद की प्राप्ति होती है, प्रतिकूल होते हैं झगड़ा होता है, लड़ाई होती है। तो एक दिन में आप अपने जब पति या पत्नी को नहीं जान लेते, इनफैक्ट 20-20, 25-25 साल के बाद भी चेंजेस आते रहते हैं, नया आपको जानने को मिलता है। तो जब एक छोटी सी जीवात्मा को हम इतने सालों में साथ रहते हुए इतने साल तक हम नहीं जान पाते, तो ईश्वर तो बहुत बड़ा है, उसको तो हम पूरा नहीं जान सकते। तो थोड़ा करके हम वेदों के माध्यम से जानते रहते हैं। किसी भी पदार्थ को भी पूरी तरह से 100% नहीं जान सकते, कोई भी पदार्थ को भी, ये भी सच है। वो ईश्वर ही जानते हैं। किसी भी पदार्थ को पूरी तरह से सिर्फ ईश्वर जानते हैं, हम जीवात्मा नहीं जान सकते। हम मोटा जान लेंगे। और इसमें तो बहन जी जो आप कह रही हो, उसमें तो आनंद में भी कई क्वालिटी का आनंद होगा। हर चीज में जैसे ईश्वर के जो भी गुण है। अब जैसे आनंद की हम बात कहें तो मैंने ये विचार किया कि ईश्वर न्यायकारी हैं, राग द्वेष रहित हैं। अब ये विचार करके मुझे एक आनंद मिलेगा कि अगर मैं अच्छे कर्म करूंगी तो मुझे ईश्वर अच्छा फल देंगे। तो उस समय जो मुझे आनंद मिलेगा असंप्रज्ञात समाधि में, वो भी ईश्वर से मिल रहा है। माध्यम क्या बना? ईश्वर का न्यायकारी गुण, ईश्वर दयालु हैं, ये विचार करके मुझे आनंद मिला। ईश्वर मेरे माता हैं, पिता हैं, हर समय मेरी रक्षा कर रहे हैं, एक पल को भी मुझे छोड़ते नहीं हैं, इसमें भी मुझे आनंद मिला। तो आनंद के भी कई सारे वो हो गए ना मेरे पास, रीजंस हो गए। तो ईश्वर में आनंद है, वो पूरा आनंद हम ले भी नहीं सकते, उसका भी हमको अंश ही मिलता होगा। सही बात। ईश्वर अनंत सामर्थ्यवान है, अनंत ऐश्वर्यवान है। अब जो भी गुण लेंगे ना, वो अनंत की सीमा के बाहर है, हमारे कल्पना के बाहर है। जितना हम उसका मर्जिया की तरह गोता लगाएंगे ना, तो जितना गोता है तब पता चलेगा और भी कुछ है, और भी कुछ प्राप्त हो सकता है। अब देखिए, हमारा जो व्यवहार होता है उसमें भी हमें किसी व्यक्ति के साथ में कुछ लेन देन करना है, तो हमें जितना लेन देन करना है हम उतना उस व्यक्ति को जान लें, उसके साथ में व्यवहार कर दें। उसके अलावा वो क्या करता है हमें कोई मतलब नहीं, हमारा तो स्वार्थ सिद्ध हो रहा है। तो ऐसे ईश्वर के साथ है, मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे आनंद चाहिए,
ईश्वर जितने में मुझे दे देंगे उतना मैं ईश्वर को जान लूंगी, बाकी पूरा मैं जान नहीं सकती हूँ। मेरा काम तो थोड़े में सिद्ध हो जा रहा है। ठीक है, चलिए, कोई और शंका है तो आगे बढ़ते हैं। फिर प्रमाण किसको बोलते हैं? अर्थ को जानने के साधन को प्रमाण कहते हैं। को जानने के साधन को प्रमाण कहते हैं। प्रमेय जिस वस्तु को हमें जानना है उसको, प्रमिति साधन, जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो प्रमिति। जो ज्ञान प्राप्त हुआ वस्तु के विषय में वो है प्रमिति। और प्रमाता जो जानने वाला, आत्मा, हाँ, जो जानने वाला जीवात्मा है अथवा जो चेतन है। ईश्वर भी प्रमाता है, वो हमारे कर्मों को देखते हैं ना, तो जो चेतन है वो प्रमाता बनेगा। और जो हमने जिस काल की बात चल रही है, जिस पदार्थ की बात चल रही है, उस समय पे जो जान रहा है वो प्रमाता होगा। अब पहला सूत्र हमारा हुआ था कि प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? इंद्रियों का अपने अर्थ के साथ में, अपने विषय के साथ में जो सन्निकर्ष है, जो संबंध बना है, उससे जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो ज्ञान है प्रत्यक्ष प्रमाण। हमने ज्ञान क्या देखा, जाना था? ज्ञान किसको कह रहे थे हम? प्रमिति को कह रहे थे। ज्ञान का अर्थ प्रमिति, लेकिन यहाँ पे ज्ञान को प्रमाण बताया, तो प्रमिति यहाँ पे प्रमाण बन गई है। प्रत्यक्ष प्रमाण कहा ना कि जब आपकी आंख किसी रूप के साथ में संबंध होगा, किसी वस्तु के रूप के साथ में संबंध होगा, तब आपको जो ज्ञान होगा वो होगा प्रत्यक्ष प्रमाण। जबकि हमने पहले क्या पढ़ा कि जो ज्ञान है वो है प्रमिति। तो इसका अर्थ हुआ प्रमाण प्रमिति ये सारे जो हैं ये इंटरचेंज है, ये पारिभाषिक हैं, ये एक दूसरे में बदल सकते हैं। कब बदलेगा? जब हम प्रमिति को लेकर के, जो हमें ज्ञान हुआ है, उस ज्ञान को लेकर के जो हम नेक्स्ट कदम उठाएंगे, इस केस में जो ज्ञान था वो हो जाएगा प्रमाण। ठीक है, जब हम ज्ञान के आधार पे अगला कदम उठाएंगे तो वो जो पिछला ज्ञान था वो हो जाएगा प्रमाण, और जो अगला कदम है वो हो जाएगी प्रमिति। जैसे आपने चाकू देखा, चाकू देखने पे आपको ज्ञान हुआ कि ये चाकू है। अब इस ज्ञान के आधार पे आप क्या करेंगे? सब्जी को काटेंगे। आप विचार करेंगे ना, मैं इसको लेकर के सब्जी कट कर लूं। तो जो चाकू को आपने देखा था वहां पे पहले आंख प्रमाण थी। अब जो काटने का आप काम कर रहे हैं, किस आधार पे कर रहे हैं? जो आपको ज्ञान हुआ था उसी के आधार पे ना अगला काम आप काटने का कर रहे हैं। तो वहां पे ज्ञान क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा प्रमाण। तो प्रमिति प्रमाण में बदल जाएगी। स्पष्ट हो गया? तो प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए कहा गया कि जहां पर इंद्रियों का सन्निकर्ष होगा, हर इंद्रिय अपने विषय के साथ ही जुड़ेगी। चक्षु इंद्रिय का एक ही काम है, रूप का ग्रहण करना। कान का एक ही काम है, शब्द का ग्रहण करना। नाक जो है वो गंध को ग्रहण करेगी, जीवा स्वाद को ग्रहण करेगी, और त्वचा इंद्रिय स्पर्श को ग्रहण करेगी। इंद्रियां आपस में इंटरचेंज नहीं होंगी। कान कभी भी रूप का ग्रहण नहीं करेंगे, नाक कभी भी स्पर्श का ग्रहण नहीं करेगी। सब अपने अपने नियत विषय को ही ग्रहण करना इनका स्वभाव है। ठीक है, अब जब हम कहेंगे कि हमको आम, शशांक जी आपकी वाली बात आ रही है कि हमको आम का प्रत्यक्ष हो गया है। ठीक है, हमको आम का प्रत्यक्ष हो गया है। तो आम में रूप भी है, रस भी है, स्पर्श भी है, गंध भी है, चारों चीजें हैं। तो अब आपको बताना पड़ेगा कि आपने जो कहा कि मुझे आम का प्रत्यक्ष हो गया है, तो ये चार में से कौन सा प्रत्यक्ष है? क्या केवल आपने देखा था? क्या आपने केवल सूंघा था? क्या आपने केवल रस देखा था? कौन सा था? तो वहां आपको स्पष्ट करना पड़ेगा
कि मुझे आम का प्रत्यक्ष हो गया है, इसका अर्थ है कि मैंने खा के देखा, अथवा रसोई में रखा हुआ था, मैंने उसको आंख से देखा है, मुझे उसके रूप गुण का प्रत्यक्ष हुआ है। मैंने उसको सूंघ करके देखा था, उसमें एक मीठी सी सुगंध थी। तो एक वस्तु में 4 प्रकार का, 5 प्रकार का भी प्रत्यक्ष हो सकता है। तो जहां पे कई प्रकार का प्रत्यक्ष हो, वहां पे हमको बताना पड़ेगा कि कौन सी इंद्रिय वाला प्रत्यक्ष हमने किया है। ठीक है, तो अब ये जो प्रत्यक्ष की परिभाषा बताई, तो उसके हिसाब से 5 प्रकार का प्रत्यक्ष होता है। बाह्य प्रत्यक्ष जो है वो 5 प्रकार का होता है। 5 प्रकार कौन से हैं? रूप का प्रत्यक्ष, शब्द का प्रत्यक्ष, रस का प्रत्यक्ष, स्पर्श का प्रत्यक्ष, और कौन सा बच गया? रूप, रस, गंध का प्रत्यक्ष। ठीक है, तो इस प्रकार से 5 प्रकार के प्रत्यक्ष होते हैं, और ये अपनी अपनी इंद्रिय से ही होंगे, इसमें इंद्रियों का इंटरचेंज नहीं होगा। अब इसके आगे बताया कि 3 इसमें कंडीशंस लगेंगी। ये जो प्रत्यक्ष होगा इसमें 3 कंडीशन है। उसके पहले एक और बात उठाई कि आपने कहा इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, इंद्रियों का सन्निकर्ष होगा तो प्रत्यक्ष होगा आपको वस्तु का। अब यहाँ पे परिभाषा में सिर्फ 2 बातें बोली, अर्थ और इंद्रिय, जो 5 विषय हैं, और इंद्रिय यानी ये जो 5 इंद्रियां हैं वो। जबकि किसी भी वस्तु के प्रत्यक्ष के लिए आपको 4 चीजें चाहिए होती हैं। किसी भी वस्तु के प्रत्यक्ष के लिए 4 चीजें चाहिए। कौन कौन सी? सबसे पहला आत्मा जो प्रत्यक्ष करेगा, फिर मन, उसके बाद में इंद्रियां, उसके बाद में विषय, बाहर के जो विषय हैं। तो ये 4 चीजें होनी चाहिए। आपने तो केवल 2 ही गिनाई, आपने तो केवल इंद्रिय गिनाया और आपने विषय गिनाए, आपने जीवात्मा और मन को तो छोड़ दिया। तो ये आपकी जो परिभाषा है ये आधी अधूरी है। तो वहां पे उत्तर दिया कि मन और जीवात्मा, इनका जो संबंध है ये तो हर प्रमाण में चलेगा। आप शब्द प्रमाण ले लो, आप उपमान प्रमाण ले लो, आप अनुमान ले लो, अथवा प्रत्यक्ष ले लो, ये तो हर प्रमाण में कॉमन है। जीवात्मा और मन का संबंध हर प्रमाण में कॉमन है, इसलिए हम कॉमन चीज को नहीं बताएंगे, हम विशेष लक्षण को ही बताएंगे। फिर एक और शंका उठाई कि ठीक है, आप जीवात्मा और मन का मत बताओ कि भाई वो कॉमन है, लेकिन कम से कम मन और इंद्रिय का तो बताओ कि मन और इंद्रिय का सन्निकर्ष होता है तब प्रत्यक्ष होगा, ये तो बताओ। तो यहाँ पे क्या उत्तर दिया कि ये जो 5 प्रकार का हमने जो प्रत्यक्ष बताया, जो 5 अलग अलग इंद्रियों से प्रत्यक्ष हो रहा है, तो ये 5 प्रकार के प्रत्यक्ष में मन कॉमन है। आपको रूप का प्रत्यक्ष हो रहा है तब भी मन जुड़ा हुआ है, आपको शब्द का प्रत्यक्ष हो रहा है तब भी मन जुड़ा हुआ है, आपको गंध का ग्रहण हो रहा है तब भी मन जुड़ा हुआ है। तो मन तो सभी में जुड़ा हुआ है, इसलिए भी हमने मन को विशेष नहीं बताया। अब इंद्रियों को क्यों बताया? क्योंकि आंख इंद्रिय जो है वो केवल रूप के साथ जुड़ेगी, ये विशेषता है। मन कॉमन था, लेकिन 5 ये इंद्रियों का नाम क्यों लिए? इसलिए लिए क्योंकि आंख जो है वो रूप में प्रत्यक्ष में कारण बनेगी, नाक गंध में कारण बनेगी, कान शब्द में कारण बनेंगे। तो इंद्रियां जो हैं ये विशेष हैं, इंद्रिय और अर्थ का जो सन्निकर्ष है ये विशेष है, इसलिए केवल हमने इसी की चर्चा की है। ठीक है, फिर इसके बाद में कहा कि 3 कंडीशंस यहाँ पे लगेंगी। वो 3 कंडीशन क्या है? सबसे पहली कंडीशन है कि जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो शाब्दिक नहीं होना चाहिए। जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो शाब्दिक नहीं होना चाहिए, यानी शब्दों से जाना हुआ नहीं होना चाहिए। देखिए, हम संसार में जो पदार्थों के साथ में व्यवहार करते हैं वो शब्दों से भी व्यवहार करते हैं। आप ताजमहल देख कर के आए, ठीक है, आप आगरा गए, आपने ताजमहल देखा। अब जब आप वापस लौट करके अपने घर आए,
अपने अड़ोसी पड़ोसी को आप क्या कहेंगे? मैं आगरा गई थी, वहां पर मैंने ताजमहल देखा। ताजमहल बहुत सुंदर था, उसका सफेद रंग था, संगमरमर से बना हुआ था, चांदनी रात में बहुत चमकता है। ठीक है, तो जो ताजमहल वस्तु है उसका डिस्क्रिप्शन आपने कैसे दिया? अपने शब्दों से दिया, शब्दों से आपने समझाया ना। ऐसे ही जैसे हमने आम का उदाहरण लिया, आपने आम खाया, तो अब आप किसी को आम के बारे में भी बता सकते हैं कि कल हम मार्केट गए थे, वहां से केसर कैरी लेके आए, पीले पीले रंग की थी, बहुत अच्छी सुगंध आ रही थी उसमें, काट करके जब देखा तो उसमें अंदर भी पीला निकला, और खा करके जब देखा तो वो बहुत मीठी थी। तो अब ये जो कैरी है, आम है, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन वर्ड टू वर्ड और हर चीज आपने शब्दों से समझा दी। तो व्यवहार काल में हम शब्दों से कई चीजें बताते हैं एक दूसरे को, जिससे सामने वाला भी समझ जाता है। तो सामने वाला जो समझ रहा है, जैसे आम का आपने जो स्वाद बताया कि आम मीठा था, ये जो आपने स्वाद बताया, ये उसने कौन से इंद्रिय से ग्रहण किया? वो उसने कान से ग्रहण किया, है ना। जो आपने स्वाद का डिस्क्रिप्शन बताया कि स्वाद जो था वो मीठा था, तो सामने वाले ने उसको कान से ग्रहण किया। क्या स्वाद कान से ग्रहण किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। स्वाद जो है वो कान से ग्रहण नहीं किया जाता। स्वाद की इंद्रिय कौन है? जीवा। जीवा से आप स्वाद का ग्रहण कर सकते हैं। आपने रूप बताया कि आम जो था वो पीले रंग का था, एकदम पीला था, चमकदार था। अब ये जो पीला रंग है, ये शब्दों से क्या आप कान से ग्रहण कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो आपको आंख से ही ग्रहण करना होगा, अपने नियत इंद्रिय से ही वो ग्रहण होगा। तो जो बातें, जो वस्तु के विषय में आप कान से समझ रहे हैं, इसका अर्थ है कि वो प्रत्यक्ष नहीं है। प्रत्यक्ष किससे होगा? अपनी अपनी नियत इंद्रिय से ही होगा। अगर आप रूप की बात कर रहे हैं तो रूप जो है वो आंख से ही ग्रहण होगा। जो कान से ग्रहण हुआ है वो केवल शाब्दिक है, वो प्रत्यक्ष नहीं कहलाएगा। अगर आप स्पर्श की बात कर रहे हैं, आपने कहा कि हमने डनलप का गद्दा दिया है, बड़ा ही मुलायम सा है, बहुत ही सॉफ्ट सा है, तो आप ये जो शब्द कह रहे हैं, ये शब्द से हमको डनलप के गद्दे का प्रत्यक्ष नहीं होगा, क्योंकि जो सॉफ्टनेस है, कठोर है या मुलायम है, ठंडा है या गर्म है, ये त्वचा इंद्रिय का विषय है। आपके शब्दों से त्वचा इंद्रिय ग्रहण नहीं करेगी उसको। आपके शब्द केवल कान तक जाएंगे, केवल शाब्दिक ज्ञान होगा। प्रत्यक्ष कब होगा? जब हम उसको अपने हाथों से छू करके देखेंगे। तो कोई व्यक्ति अगर आपको पूरा समझा भी दे, वर्ड टू वर्ड बता भी दे, ताजमहल का पूरा बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन भी दे दे, तब भी आप ये नहीं कह सकते कि हमने ताजमहल का प्रत्यक्ष कर लिया, क्योंकि ताजमहल के प्रत्यक्ष करने में सिर्फ कान नहीं चाहिए। ताजमहल के प्रत्यक्ष करने में आपको आंख चाहिए। आप उसको छू करके भी देखेंगे, हाथ से छू के देखेंगे ना कि संगमरमर कितना चिकना है, तो वहां पे आंख भी चाहिए, हाथ से भी आपको देखना होगा। और जहां पे शब्द आ रहे हैं वहां प्रत्यक्ष नहीं है, और जहां प्रत्यक्ष आ गया है फिर शब्द की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपने ताजमहल देख लिया, अब आपको किसी और से वैलिडेशन चाहिए, किसी और से समझने की आवश्यकता है? नहीं है। तो जहां पर प्रत्यक्ष है वहां शब्द नहीं होंगे, जहां शब्द आ रहे हैं इसका अर्थ है कि प्रत्यक्ष नहीं हुआ। स्पष्ट हो गया? तो पहली कंडीशन क्या है? प्रत्यक्ष जो है, प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो शब्दों द्वारा बताया हुआ नहीं होना चाहिए। शब्दों द्वारा बताया जा रहा है, इसका अर्थ है कि वो प्रत्यक्ष नहीं है। फिर दूसरी कंडीशन बताई कि भ्रांति स्वरूप नहीं होना चाहिए। जो हमारा प्रत्यक्ष है उसमें भ्रांति नहीं होनी चाहिए। अब भ्रांति क्या होती है? भ्रांति का अर्थ है कि जो वस्तु जैसी है हम उसको वैसा नहीं मान रहे हैं, कुछ और मान रहे हैं। जो वस्तु जैसी है
उसको वैसा ना मान करके कुछ और मानना। इसमें एक उदाहरण दिया, मृग मरीचिका बोलते ना उसको, जो मिराज। हाँ मृग जी, मरीचिका। हाँ मृग मरीचिका। मृग मृग मरीचिका। मरीचिका जो होती है, जैसे गर्मियों के जो दिन थे, मई जून के जो दिन थे, अप्रैल मई में जब रोड पे चलते हैं तो पानी जैसा दिखाई देता है ना हमको। वो पानी जैसा क्यों बनता है कि जब सूर्य की गर्मी पड़ती है रोड पर तो बाउंस होकर के, टकरा करके वो जो सूर्य की जो किरणें हैं वो वापस जाती हैं ऊपर को। तो ऊपर से किरण आई, रोड पे टकराई और बाउंस बैक हुई, वापस से ऊपर को उठी। अब ये जो ऊपर जा रही है और ऊपर से दूसरी सूर्य की किरण आ रही है, जब ये आपस में मिलेंगी उस समय पे ये पानी वाला इफेक्ट बनता है। यहाँ से किरण ऊपर जा रही है, ऊपर से सूर्य की किरण आ रही है, ये जो टकराना होगा उस समय पे एक भ्रांति उत्पन्न होती है कि ये पानी है। तो वहां पे जिसको ये पता नहीं है कि पानी है या क्या है, वो क्या निश्चय कर लेगा कि आगे पानी है। निश्चयात्मक उसको हो जाएगा ना कि आगे पानी है। अब यहाँ पे इंद्रिय सन्निकर्ष भी हो रहा है, आंख से आपको पानी दिख रहा है, आपने निश्चय भी कर लिया, लेकिन जब आप वहां पे गए तो क्या होगा? क्या आपका वो जो पिछला ज्ञान था, दूर रहने पे जो आपका ज्ञान था कि ये पानी है, वो ज्ञान वैसा ही रहेगा या बदल जाएगा? बदल जाएगा, है ना? क्योंकि जो आपने ज्ञान, जो आपने निश्चय किया था, वो निश्चय के अनुकूल तो वहां पे वो वस्तु थी नहीं। तो जो ज्ञान बदल जाए, भले वहां पे इंद्रिय सन्निकर्ष हो रहा है, लेकिन जो ज्ञान बदल जाए वो प्रत्यक्ष नहीं होगा। भ्रांति नहीं होनी चाहिए, निश्चयात्मक होना चाहिए। निश्चयात्मक यानी एकदम सही होना चाहिए। वो ज्ञान आपका कभी भी बदलना नहीं चाहिए। अगर बदल रहा है इसका अर्थ है कि वो अव्यभिचारी नहीं है, वो व्यभिचारी है, वो पलट जा रहा है। ठीक है, तो हमारा जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रत्यक्ष ज्ञान है, वो बदलना नहीं चाहिए। अगर बदल रहा है तो वो प्रत्यक्ष नहीं है। फिर कहा कि ये जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के बाद में जो प्रत्यक्ष हो रहा है, ये संशयात्मक भी नहीं होना चाहिए। संशयात्मक का मतलब होता है कि जहां पे विकल्प हो, ये है या ये है। संशयात्मक का क्या अर्थ होता है? ये है अथवा ये है, दो माइंड होना, दो तरह का वृत्ति जागना। जैसे आपने कमरा खोला, कमरे में अंधेरा था, कुछ वहां पे रस्सी जैसा पड़ा हुआ था। अब आपका इंद्रिय सन्निकर्ष हो रहा है, आंख से आपको वो वस्तु दिखाई दे रही है, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि ये सांप है या रस्सी है। आपका इंद्रिय सन्निकर्ष भी हो रहा है, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर रहे। आपके दो माइंड है, वहां पे दो प्रकार का ज्ञान उठ रहा है कि ये सांप है अथवा रस्सी है। तो यहाँ पे भी हम इसको प्रत्यक्ष नहीं कहेंगे, क्योंकि प्रमाण जो होता है वो निश्चित होता है। प्रमाण की भाषा क्या होती है? ये सांप ही है। प्रमाण की परिभाषा में प्रमाण जब हम कहेंगे तो ये सांप ही है, ये पानी ही है, ये भाषा होती। पर यहाँ पे आप ये भाषा नहीं बोल पाएंगे कि ये सांप ही है या ये रस्सी ही है। तो संशयात्मक में दो विकल्प होते हैं, ये है अथवा ये है। तो जब तक संशय है तब तक हम उसको प्रत्यक्ष नहीं कह सकते। सन्निकर्ष होने के बाद भी वो प्रत्यक्ष नहीं है। अब भ्रांति और संशय में अंतर क्या है? भ्रांति में व्यक्ति ने निश्चय कर लिया था कि ये पानी ही है। मृग मरीचिका देख करके उसने निश्चय कर लिया था कि ये पानी ही है। वहां पे उसको विकल्प नहीं था कि ये पानी है कि नहीं है। उसने निश्चय कर लिया कि ये पानी ही है, जबकि वो पानी नहीं था। तो ये जो निश्चय कर लिया वो है भ्रांति। अब 10 बार उसने देखा कि मैं रोड पे मुझे पानी जैसा दिखाई देता है। अब जब वो 10 बार उसने निश्चित भी कर लिया कि ये पानी ही है, पर वहां जाकर के उसका वो भ्रम टूट गया।
अब 11वीं बार जब वो देखेगा, अब क्या होगा? अब उसको संशय हो सकता है। 11वीं बार जब वो देखेगा ना, तो उसको संशय हो सकता है कि पिछली 10 बार ये पानी नहीं था, क्या इस बार भी ये पानी नहीं है या पानी ही है? अंतर समझ में आया? उसने 10 बार देखा था मृगमरीचिका कि ये पानी जैसा उसको भ्रांति हो रही थी, उसने जाकर के अपना ये भ्रांति दूर कर ली कि ये पानी नहीं है, ये तो केवल एक भ्रम जैसा फैला हुआ है। अब 11वीं बार जब वो देखेगा तो उसको संशय भी उत्पन्न हो सकता है कि 10 बार मेरा भ्रम टूटा था, इस बार ये पानी है या नहीं है। 10 बार निश्चित हो गया था, 11वीं बार अब उसको संशय हो कि पानी है या नहीं है। तो भ्रांति अलग होती है, संशय अलग होता है। संशय, भाष्य में बताया कि संशय का कारण क्या है। संशय का कारण ये है कि आपकी जो इंद्रिय है वो पूरी तरह से उस पदार्थ को प्राप्त नहीं कर पा रही है। पूरा सही ज्ञान वो इंद्रिय वहां से गुणों को नहीं ले पा रही है। इस कारण से मन जो है वो भी निर्धारण नहीं कर पा रहा है। जैसे एक सांप पड़ा हुआ है तो आपकी आंख उसको क्लियरली नहीं देख पा रही है कि ये सांप है या रस्सी है। अगर क्लैरिटी होती, अगर देखने में क्लैरिटी होती तो आपको संशय नहीं होता। तो सबसे पहले तो आपकी आंख में ही गड़बड़ हो रही है कि आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। अब क्योंकि आप ठीक से नहीं देख पा रहे हैं तो अंदर जो निर्णय लेने वाला साधन था, मन बुद्धि आदि थे, वो भी ठीक से निर्णय नहीं ले पाएंगे। तो संशय में सबसे पहला कारण क्या होता है? इंद्रियों का ठीक से काम ना करना। उसके बाद में मन बुद्धि ठीक से निर्णय नहीं ले पाती है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण किसको कहेंगे? जहां पर शाब्दिक ज्ञान ना हो, शब्दों से बताया हुआ ना हो, जहां भ्रांति भी ना हो और जहां संशय भी ना हो, वो है प्रत्यक्ष प्रमाण। अब ये बताइए, संसार के विषय में हमको भ्रांति है या संशय है? संसार के विषय में हमको भ्रांति है या संशय है? मृगमरीचिका का मैंने जो उदाहरण दिया था ना, उसको जोड़ करके सोचिए। किसका उदाहरण? मृगमरीचिका का उदाहरण दिया था ना कि 10 बार उसको भ्रांति हुई, फिर 11वीं बार संशय हुआ। तो हमको क्या है? हमको भ्रांति है या संशय? भ्रांति। ये तो भ्रांति हुई। संशय संशय। अच्छा देखिए, ठीक है, हमने संसार को भोगा, ठीक है, ये सोच करके भोगा कि हमको नित्य सुख देगा। लेकिन बाद में कई बार भोगने के बाद हमको पता चला ये नित्य सुख तो नहीं दे रहा। हमने 10 बार समोसा खाया कि हमारी तृप्ति हो जाएगी, लेकिन हमारी तृप्ति हुई नहीं। तो हमको एक ये तो दिमाग में बैठ गया, पहले भ्रांति थी कि ये तृप्ति देने वाला है, पर वो भ्रांति दूर हो गई। अब 11वीं बार जब समोसा सामने आएगा तो एक संशय होगा, इस बार ये तृप्ति देगा या नहीं देगा। हो सकता है इस बार ये तृप्ति कर दे, इस बार ये पूरा सुख दे दे। तो वहां पे क्या हो जाएगा? संशय हो जाएगा कि ये हमको सुख दे देगा शायद। तो संसार के विषय में हमको भ्रांति भी है और संशय भी है। जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा होता है ना, जीवन में कोई दुर्घटना नहीं हुई है, कुछ खराब एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, तब तक भ्रांति चलती है। जब तक मेरा शरीर अच्छा है, मेरा ये रहता है कि शरीर मुझे पूरा सुख देगा, हमेशा ये ऐसे ही रहेगा, तो ये मेरी भ्रांति है। अब जब मैं 2-4 मृत्यु देख लेती हूँ, 2-4 बीमार लोगों को देख लेती हूँ, अब क्या होगा? अब मेरे अंदर संशय आएगा। वो बीमार पड़ रहा है, उसकी मृत्यु हो रही है, क्या मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है? क्या मैं भी बीमार पड़ूंगी? क्या मेरी भी मृत्यु आएगी? तो अब क्या उत्पन्न होगा? संशय होगा। जब तक आप भ्रांति में थे तब तक आप ईश्वर की ओर नहीं जाएंगे, लेकिन जब आप संशय में आ जाएंगे ना, अब आप परीक्षण करना शुरू करेंगे। न्याय दर्शन क्यों प्रवृत्त होता है?
जब संशय होता है। शुरू में हमने पढ़ा था ना कि न्याय दर्शन की प्रवृत्ति कब होगी, जब संशय होगा। तो जब तक आप भ्रांति में हैं तब तक आप परीक्षण नहीं करना चाहेंगे, लेकिन जब आपको संशय होगा तब आप परीक्षण करेंगे कि क्या सच में ऐसा ही है, क्या ये मुझे शरीर जो है ये पूरा सुख देगा, उसको तो दे नहीं पा रहा, तो मुझे कैसे देगा। फिर उसके बाद संशय निवारण होगा, प्रमाणों से जानेंगे और फिर प्रत्यक्ष कर लेंगे कि नहीं, ये शरीर पूरा सुख देने वाला नहीं है। तो संसार के विषय में हमको भ्रांति और संशय दोनों ही है। ठीक है। संसार में हम देखते हैं और मानते भी है कि ये गोलगप्पा खाना, बर्गर अच्छी बात नहीं है, नहीं खाना चाहिए, लेकिन फिर और भी कहते हैं कि जो हम ऑर्गेनिक बनाते हैं, हम घर के बनाते हैं, तो फिर मालूम पड़ता है कि घर के है तो अच्छा औरों से, लेकिन वास्तव में वो भी गड़बड़ वाला ही है, वो भी ही है, वो भी अच्छा तो है ही नहीं। हाँ, ये तो हम अपने आप को तसल्ली देते हैं। कभी ये कहते हैं कि ये वाली आग थोड़ी ठंडी वाली आग है, इसमें कूद जाओ, नहीं कहते ना, उसमें पता है कि आग आग ही है। तो यहाँ पे जो बर्गर है कि घर का बनाया है या इसका है उसका है, तो हमें अपने लालच की पूर्ति करनी है। हमको ये कंफर्म नहीं है कि ये बर्गर मुझे नुकसान ही करेगा। ठीक है बहन, ये स्मशान वैराग्य जो है वो क्या है? ये संशय उत्पन्न करता है। शमशान वैराग्य जो है ना, ये संशय उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए हमको लगता है कि शायद मैं भी मरूंगा, और थोड़ा उसमें निश्चयात्मक भी होता है, थोड़ा संशय भी होता है, थोड़ा निश्चयात्मक भी होता है। वो मरा है, मैं भी मरूंगी, लेकिन वो थोड़ी देर को होता है। जब तक वो मरा है, हमने उसको जलाया है, शमशान में है, वहां पे तो सब की भाषा क्या होती है, सबको जाना है एक दिन, कौन यहाँ पे रहने वाला है, कौन क्या लेके जाएगा, वहीं तक है। घर आए, एक कॉल आया कि साहब दुकान पे ना ग्राहक नहीं आ रहे हैं, माल नहीं बिक रहा है, बस वो वैराग्य खत्म। अब माल की चिंता शुरू हो गई। फिर भागेंगे दुकान की ओर, नहाएंगे धोएंगे, सफेद कपड़े से रंगीन कपड़े पे आ जाएंगे और चले जाएंगे दुकान। तो वहां संशय भी हो जाता है, थोड़ी देर को निश्चय भी हो जाता है, फिर वापस से भ्रांति में आ जाते हैं। चलिए, फिर आगे कहा कि आपने जो वास्तव में ये जो है तो हमारे वैराग्य के संस्कार कम पड़ रही है, हम हार जाते हैं, मतलब वो बहुत कम पड़ते हैं और ये संसार के ज्यादा है तो उसमें लिप्त हो जाते हैं। कभी है न्याय दर्शन है ना, इससे हट के एक उदाहरण देती हूँ। आपने सबने कभी ना कभी कपड़े निचोड़े होंगे, है ना। जब हम कपड़े धोते हैं उसके बाद हम कपड़े को निचोड़ते हैं। अब जब आप कपड़े को निचोड़ रहे हैं तो थोड़ी देर आपको उसको ऐसे करके रखना पड़ता है। कब तक करके रखना पड़ता है? जब तक कि उसका पानी जो है वो निकल ना जाए, है ना। कपड़े निचोड़ते हुए आपने निचोड़ा, फिर एकदम नहीं छोड़ देते, आप उसको ऐसे पकड़ करके रखते हैं कि जो पानी बाहर आया है कपड़ों में से वो पूरा नीचे गिर जाए। अब जब आपने निचोड़ा है, पानी बाहर अभी गिर ही रहा है, उसी समय अगर आप छोड़ देंगे तो क्या होगा? पानी वापस अंदर चला जाता है ना। आपने उसको थोड़ा सा ऐसे किया, अभी पानी गिर ही रहा था, फिर आपने छोड़ दिया तो पानी वापस से उस कपड़े में चला जाएगा। तो यही स्थिति हमारे साथ है। हम क्या हैं? हम अपने मन को निचोड़ते हैं। अविद्या के संस्कार अभी निकलना शुरू ही होते हैं और वापस से हम जो मन को निचोड़ रहे थे हम खोल देते हैं, तो जो अविद्या के संस्कार निकल रहे थे वो वापस घुस जाते हैं अंदर। क्या करना है? सतु दीर्घ काल निरंतर, वो लंबे समय तक और निरंतर। आप जब कपड़ा निचोड़ते हैं तो निरंतर निचोड़ते रहते हैं जब तक कि पानी ना निकल जाए, आप बीच में नहीं छोड़ते। ये प्रैक्टिकल है, आपने देखा होगा। तो यही है सतु दीर्घ काल निरंतर। मन को निचोड़ रहे हैं, उसमें से अविद्या रूपी गंदा पानी हम निकाल रहे हैं, लेकिन निचोड़ते निचोड़ते क्या होता है? हम छोड़ देते हैं। जो निरंतरता थी, एक जो प्रवाह था वो छूट जाता है, तो वापस से वो अविद्या के संस्कार अंदर घुस जाते हैं, तो हमारा फिर वो वैराग्य खत्म हो जाता है। ठीक है। हम दिन में कितनी बार अपने मन परिवर्तन होता है, कभी साधु जैसा
अच्छा व्यवहार करते हैं, ध्यान में चले जाते हैं, और कभी ऐसा कर लेते हैं कि कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता हम अपने आप को, ऐसा भी होता है। हाँ, और कभी हाँ, संसारी बिल्कुल बन जाते हैं। कितने प्रकार के हम एक ही दिन में घंटे में बहुत कितनी ऊपर नीचे बहुत होते हैं। तरह के संस्कार, अरबों खरबों संस्कार हमारे चित्त में पड़े हैं। और सही बात तो यह है कि हमें भी नहीं पता कि हमारे अंदर कितने कैसे कैसे संस्कार पड़े हुए हैं। अभी मैं बोलूंगी कि नहीं, मैं बहुत शांत हूँ, मैं आनंदित हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आता है, लेकिन आलंबन जब आएगा ना, जब बाहर से कोई आलंबन आएगा, जब कोई विषय उठेगा, तब मेरे अंदर कौन से संस्कार जागेंगे, तब मुझे पता चलेगा अच्छा मैं गुस्सा भी करती हूँ, मैं झूठ भी बोलती हूँ। तो इतने प्रकार के संस्कार हमारे अंदर हैं कि हम खुद भी नहीं जानते। जब वो आलंबन सामने आता है तब पता चलता है कि हाँ, अभी ये अविद्या हमारे अंदर बैठी हुई है। तो बहुत विचित्र है ये, हमको इसके पीछे लगे रहना पड़ेगा, छोड़ना नहीं है। आज कर लिया कल छुट्टी, जैसे होता है ना वर्किंग डेज, 6 दिन काम किया, 7वें दिन आराम किया। आध्यात्मिक क्षेत्र में नो हॉलीडे, कंटिन्यूअसली वर्किंग डेज ही रहेगा और 24 आवर्स रहेगा, 1 घंटे की भी छूट नहीं होगी। हाँ, ये जरूर होता है कि कभी कभी थक जाते हैं, जैसे पढ़ाई करते हुए व्यक्ति थक जाता है, फिर उसको थोड़ा रिलैक्सेशन चाहिए, तो हम थक जाएंगे। कंटिन्यूअसली हम बैठ नहीं सकते, कंटिन्यूअसली हम पढ़ नहीं सकते हैं। हमने कुछ समय लगा दिया, दिमाग भारी होने लगेगा, तो हम क्या करेंगे, थोड़ी हल्की फुल्की कोई और एक्टिविटी कर लेंगे अपनी थकान को दूर करने के लिए, और फिर वापस आ जाएंगे। और वो जो हल्की फुल्की एक्टिविटी होगी, उसका अर्थ ये नहीं है कि हम मॉल में घूम के आ जाएंगे, हम चटपटा खाना खा के आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। कोई भजन सुन लेंगे, कोई जोक सुन लेंगे, छोटा मोटा सा, हल्का फुल्का सा। तो इस तरह से अपने आप को रिलैक्स करेंगे, लेकिन अपनी आध्यात्मिक जो जर्नी है उसको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पूर्व पक्षी ने एक शंका उठाई कि आपने कहा कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, तो यहाँ पे तो बाह्य पदार्थों का ही ज्ञान हो रहा है, आंतरिक सुख दुख, ईश्वर, आत्मा, इनका तो ज्ञान नहीं हो रहा है इस परिभाषा से। तो आपकी जो परिभाषा है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, ये आपकी परिभाषा कैसी है, अधूरी है। पूर्व पक्षी ने क्या कहा कि आपकी परिभाषा से केवल इंद्रियों से ज्ञान हो रहा है, उससे आंतरिक ज्ञान तो हो नहीं रहा, इसलिए आपकी परिभाषा अधूरी है। तो गौतम मुनि जी ने कहा कि हमारी परिभाषा अधूरी नहीं है। जब हमने कहा इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, तो उसका अर्थ है कि बाहर की 5 इंद्रियां और मन, वो आंतरिक इंद्रिय है। मन जो है वो अंदर की इंद्रिय है। तो जब हम कहेंगे इंद्रिय, तो 5 बाहर वाली और छठा अंदर का मन, उससे भी हमको सन्निकर्ष होगा आंतरिक विषयों का, सुख दुख, ईश्वर आदि का, और इनका भी ज्ञान आपको होगा। तो हमारी परिभाषा अधूरी नहीं है। हमारी परिभाषा के अनुसार आंतरिक प्रत्यक्ष भी होगा, और उसमें साधन कौन होगा, मन होगा। फिर पूर्व पक्षी ने एक शंका उठाई कि आपने मन को बाकी इंद्रियों से अलग क्यों रखा। अगर आप कह रहे हो कि मन भी एक इंद्रिय ही है, तो वो बाकी जो इंद्रियां हैं उन्हीं की तरह ही आप इसको भी गिन लेते। तो उसका उत्तर दिया कि बाकी जो इंद्रियां हैं, जो बाहर का जो प्रत्यक्ष कराने वाली इंद्रियां हैं, ये भौतिक इंद्रियां हैं। अब यहाँ पे शंका उठेगी कि मन भी तो भौतिक है। उत्तर क्या दिया कि ये जो 5 इंद्रियां हैं ये भौतिक इंद्रियां हैं। तो शंका उठेगी मन भी भौतिक है, मन भी तो परमाणुओं से ही बना हुआ है। तो उसका उत्तर ये है कि ये जो 5 इंद्रियां हैं ये भौतिक इंद्रियां हैं। ये कहने का अर्थ है कि ये बाहर के जो भौतिक पदार्थ हैं इनका ज्ञान कराने वाली हैं। जो 5 इंद्रियां हैं ना, ये भौतिक पदार्थों का ज्ञान कराने वाली हैं, इसलिए इनको यहाँ पे भौतिक कह दिया गया। मन भी भौतिक है, लेकिन अंतर क्या है, मन जो है ये भौतिक पदार्थों से डायरेक्ट नहीं जुड़ता। जैसे आंख है वो डायरेक्ट जुड़ेगी रूप वाली वस्तु से, नाक सीधे गंध वाली वस्तु से जुड़ेगी,
इस तरह से मन जो है वो डायरेक्ट बाहर के भौतिक पदार्थों से नहीं जुड़ता, मन इंद्रियों से जुड़ेगा, मन विषय से नहीं जुड़ेगा। तो मन को अभौतिक कह दिया और इंद्रियों को भौतिक कह दिया, ये एक अंतर है। दूसरा अंतर क्या है कि ये जो हर इंद्रिय है, ये हर इंद्रिय अपने अपने विषय से जुड़ती है। आंख अपने रूप से जुड़ेगी, कान शब्द से जुड़ेंगे, त्वचा स्पर्श से जुड़ेगी, तो हर इंद्रिय अपने अपने विषय से ही जुड़ती है। जबकि मन कैसा है, मन सारे विषयों से जुड़ता है। चक्षु इंद्रिय रूप को लेके आई, मन उससे भी जुड़ेगा। त्वचा इंद्रिय स्पर्श को लेके आई, मन उससे भी जुड़ेगा। कान की जो इंद्रिय है, श्रोत्र इंद्रिय, वो शब्द को लेके आया, मन उससे भी जुड़ेगा। तो मन तो पांचों विषयों का ज्ञान कराएगा, जबकि इंद्रियां जो हैं ये अपने अपने विषय का ही ज्ञान कराते हैं। तो ये दूसरा अंतर हो गया। पहला अंतर क्या था, भौतिक और अभौतिक। दूसरा अंतर, पांचों इंद्रियां नियत विषय वाली हैं, मन पांचों विषय को का ज्ञान कराता है। तीसरा अंतर क्या है कि ये जो हमारी पांचों इंद्रियां हैं, इनके भी कुछ विशेष गुण हैं। जैसे आंख जो है, आंख से तेजस करके रश्मि निकलती है। जो आंख से जो रश्मि निकलती है, जिसके कारण हम रूप का ग्रहण करते हैं, उसको तेजस कहते हैं। नाक में अपना एक गंध है, बाहर की तो गंध है ही, नाक में अपनी भी एक गंध है। तो ये जो पांचों इंद्रियां हैं, इनकी अपनी अपनी एक एक विशेषता है। इस प्रकार की विशेषता मन की नहीं है। मन में ऐसी विशेषता नहीं है, इसलिए भी मन जो है वो इन इंद्रियों से अलग है। तो ये तीन कारणों की वजह से मन को अलग से बताया। मन आंतरिक प्रत्यक्ष का कारण है और ये जो पांच इंद्रियां हैं ये बाह्य प्रत्यक्ष का कारण बनती हैं। मन से हम ईश्वर का, जीवात्मा का, सुख दुख का, इनका प्रत्यक्ष करेंगे, और ये जो बाहर की इंद्रियां हैं ये बाहर के अर्थों का हमको प्रत्यक्ष कराएंगे। ठीक है, स्पष्ट हो गया? लेकिन बहन, ये जो मन है उनको हाँ। प्रत्यक्ष कराने वाला वो तो आत्मा है ना। साथ कराएगा कौन? मन हाँ, कराएगा। वो कराएगा साधन। हाँ हाँ, हाँ हाँ, वो साधन रूप में है। मन जो है वो साधन रूप में है, प्रत्यक्ष करने वाला आत्मा है। आपको बड़ौदा से अहमदाबाद लाने वाला कार है और आने वाले आप हैं। तो मन जो है वो करवाता है और आत्मा करता है। ठीक है, स्पष्ट हो गया? तो ये हो गया हमारा पहला सूत्र। अब इसमें कोई और बात तो बची नहीं है। अब अगला सूत्र है अनुमान प्रमाण का, जो हम अगली कक्षा में लेंगे। कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं। अभी हमारे पास 2-3 मिनट हैं। यहाँ पे एक और ये स्पष्ट हो गया कि मन के बिना काम नहीं हो सकता। आंतरिक प्रत्यक्ष हो या बाह्य प्रत्यक्ष हो, मन के बिना नहीं हो सकता, मन तो चाहिए ही। हमारी इंद्रिय विषय के साथ जुड़े मगर मन नहीं जुड़े तो वो प्रत्यक्ष नहीं कर सकती, देखते हुए भी नहीं जान सकती। नहीं, क्योंकि क्रम टूट गया ना। हाँ, इससे एक और बात याद आई। भाष्य में बताया कि हमको पांचों चीजों का एक साथ ज्ञान क्यों नहीं होता, एक ही काल में रूप का, रस का, उनका ज्ञान क्यों नहीं होता है। तो उसमें उत्तर दिया कि मन जो है ना वो अणु स्वरूप है, वो पूरे में फैला हुआ नहीं है। हमारा जो मन है वो पूरे में फैला नहीं हुआ है, वो बहुत छोटा है। वो एक टाइम में एक ही इंद्रिय के साथ में जुड़ सकता है। आंख के साथ जब जुड़ा होगा तो कान से अलग होगा, कान से जुड़ा होगा तो त्वचा से, बाकी चार से अलग होगा। तो मन अणु स्वरूप है, इसलिए वो एक समय में एक से ही जुड़ पाता है। अगर फैला हुआ होता, पूरे शरीर में फैला होता, लगभग वेदांत दर्शन और इसमें न्याय दर्शन में भी आगे आएगा कि मन कैसा है, क्या पूरे शरीर में फैला हुआ है? तो नहीं। अगर पूरे शरीर में फैला होता तो पांचों इंद्रियों से एक ही काल में जुड़ा हुआ होता और पांचों इंद्रियों का ज्ञान हमको एक ही काल में हो जाता। पर एक काल में हमको पांचों इंद्रियों से ज्ञान नहीं हो रहा है, किसी एक इंद्रिय से ही ज्ञान हो रहा है। तो इसका अर्थ है कि मन एक समय में एक इंद्रिय से ही जुड़ा हुआ है, मन अणु स्वरूप है। ठीक है। जी गुप्ता। लेकिन बहन, मन जो है वो आत्मा के साथ ही रहता है ना।
हाँ, वो इसमें ना थोड़ी सी शंका रहती है, इसका एक्चुअल कैसा वो अरेंजमेंट होगा वो थोड़ा डाउटफुल है। हम दो तरह से मान सकते हैं, सेंटर में आत्मा, ठीक है, और उसके आसपास पूरा सूक्ष्म शरीर, एक ये तरीका, और अपनी अपनी नस नाड़ियों से सूक्ष्म शरीर जो है स्थूल शरीर से जुड़ा रहेगा। जैसे ये गोलक है आंख का, वो नस नाड़ियों से सूक्ष्म शरीर के साथ में जुड़ा रहेगा, एक ये कल्पना। दूसरी कल्पना ये कि आत्मा सेंटर में और जितने भी सूक्ष्म शरीर हैं ये अपने अपने ऑफिस में बैठे हुए हों। समझ में आया? आत्मा यहाँ पर है और जो चक्षु इंद्रिय है वो यहाँ बैठी हो, घ्राण इंद्रिय यहाँ पे बैठी हो, श्रोत्र इंद्रिय यहाँ पे बैठी हुई हो। तो अब एग्जैक्टली कैसा होगा ये पता नहीं, ये तो मोक्ष जाके पता चलेगा कि किस प्रकार से काम होता है। अब मन भी है, वो इंद्रिय के पास जाकर के काम कर रहा है या यहाँ बैठ कर के नस नाड़ियों के माध्यम से काम कर रहा है, वो भी नहीं मालूम। ठीक है, साधन है, ऐसे एक प्रक्रिया चलती है, आत्मा, मन, विषय, ये चार की एक प्रक्रिया चलती है, इतना तो स्पष्ट है, लेकिन एग्जैक्ट उनका वर्किंग सिस्टम क्या है वो नहीं पता। वह क्या प्राण से भी सूक्ष्म है ना मन? मन अंत में जाता है, प्राण पहले जाता है। जब तक मन में निश्चय होता है कि नहीं मुझे नहीं मरना है, अभी कुछ जीना है, तब तक प्राण भी साथ नहीं छोड़ता। तो प्राण से भी वो सूक्ष्म है और अधिक बलवान है, ऐसा मानना चाहिए। अगर मैं गलत नहीं तो कहीं पे ये आत्मा को ही प्राण कहा कि प्राण निकल गया, यानी आत्मा निकल गए और अपना पूरा जो लश्कर है वो साथ में लेकर के निकल गए, तो वहां आत्मा को ही प्राण कह दिया है। जैसे आपने कहा कभी कभी तो मन दो दो इंद्रियों को भी एक साथ महसूस करता होगा ना, वो इतना फास्ट होता है ना, वो इतना फास्ट होता है कि हमको लगता है कि दो दो एक साथ काम हो रहे हैं, एक्चुअल में वो दो दो नहीं होते। और इसका एक उदाहरण दिया न्याय दर्शन में कि वो जो एक सर्कस में होता है ना, एक डंडा लेकर के दोनों तरफ आग लगा देते हैं, एक डंडा लेते हैं, बांस का डंडा, दोनों तरफ वो केरोसिन वगैरह डाल करके आग लगाते हैं, तो उसको खूब तेज गोल घुमाते हैं। तो जब उसको तेज गोल घुमाते हैं तो ऐसा लगता है पूरा एक चक्र बन गया, कहीं पे भी उसमें भेद नहीं दिखाई देता है, पूरा एक चक्र होता है। क्या वो एक्चुअल में चक्र है? नहीं, वो इतना फास्ट घूम रहा है ना कि हमको उसमें भेद नहीं दिखाई दे रहा है, उसकी गति इतनी तेज है कि हमको समझ नहीं आ रहा है कि वहां पे दो आग अलग अलग है, वो हमको एक ही पूरा घूमता हुआ चक्र दिखता है। तो इसी प्रकार से हमारा मन इतना फास्ट काम करता है, अभी आंख से जुड़ा, अभी कान से जुड़ जाएगा, अभी जीवा से जुड़ जाएगा, इतना फास्ट काम करता है कि हमको वहां पे भेद नहीं दिखाई देता है, जबकि भेद होता है। यही चीज उसमें लागू पड़ेगी। सपोज हम लोगों ने गंध से महसूस करा कि यहाँ कोई चूहा मरा हुआ है, तो चूहे को हम लोग आंख से ही देख रहे हैं, नाक से ही महसूस कर रहे हैं। हाँ, तो इतना फास्ट आपने देखा, जिस समय आप देख रहे हैं उस समय आप सूंघ नहीं रहे, जब आप सूंघ रहे हैं तो आप देख नहीं रहे, लेकिन वो इतना फास्ट होता है तो आपको लगता है कि मैंने देखना और सूंघना दोनों साथ में किया, पर वो साथ में नहीं होते। ठीक है, काल का बहुत कम भेद रहेगा, लेकिन भेद रहता है, वो भेद हम पकड़ नहीं पाते। ठीक है, शांति पाठ करते हैं। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शाम शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।